नमस्कार। कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं उसका हमारे शरीर के अंदर आखिर होता क्या है? चलिए आज पाचन तंत्र के इसी हैरान कर देने वाले सफर पर निकलते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम पाचन की पूरी प्रक्रिया देखेंगे, मुंह से शुरुआत करेंगे, फिर पेट और आंतों से गुजरेंगे और हाँ, आखिर में कुछ जरूरी बातें दोहराएंगे ताकि सब याद रहे। सबसे पहले चलिए एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। हमारे शरीर के अंदर ना एक लंबी घुमावदार सुरंग है जिसे आहार नली कहते हैं। असल में यहीं से भोजन अपना पूरा सफर तय करता है। ये देखिए, ये है हमारे सफर का पूरा नक्शा। हम हर एक पड़ाव पर रुकेंगे, मतलब मुंह से लेकर पेट तक, और फिर छोटी और बड़ी आंतों के इन घुमावदार रास्तों से गुजरेंगे जहां असल काम होता है। और एक हैरान करने वाली बात बताऊं, ये जो पूरी नली है ना, ये 8 से 10 मीटर लंबी होती है। जरा सोचिए, ये तो 1-2 मंजिला इमारत से भी ज्यादा ऊंची हुई, और ये सब हमारे शरीर के अंदर कितने करीने से सिमटा हुआ है। तो ठीक है, हमारे सफर का पहला पड़ाव आता है मुंह। यहीं से पाचन की पूरी कहानी शुरू होती है। एक वयस्क इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं, और ये कोई एक जैसी टीम नहीं है, बल्कि 4 अलग-अलग तरह की टीमें हैं जो मिलकर काम करती हैं। देखिए, हर तरह के दांत का अपना एक खास काम है। कृंतक जो हैं वो कैंची की तरह खाना काटते हैं, रदनक उसे फाड़ने का काम करते हैं, और बाकी दांत वो चक्की की तरह भोजन को एकदम पीस देते हैं। इसी को हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इस पूरी बनावट को एक आसान से फॉर्मूले से याद रखा जा सकता है, 2 1 2 3। ये एक जबड़े के सिर्फ आधे हिस्से में दांतों का क्रम है, 2 कृंतक, 1 रदनक, 2 अग्रचर्वणक और 3 चर्वणक। और हाँ, जीभ का काम सिर्फ स्वाद चखना नहीं है। ये एक एक्सपर्ट मिक्सर की तरह भोजन को लार के साथ मिलाती है और फिर उसे आगे की यात्रा के लिए धकेल देती है। अच्छा, मुंह से निकलने के बाद भोजन ग्रसनी से गुजरकर ग्रासनली में पहुंचता है। ये समझिए कि ये एक ट्यूब है जो भोजन को सीधे पेट तक ले जाती है। चलिए, अब सफर का अगला पड़ाव है पेट, यानी हमारा आमाशय। यहाँ आते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि अब शुरू होता है केमिकल प्रोसेसिंग का असली काम। पेट का आकार अंग्रेजी के अक्षर जे जैसा होता है। असल में ये एक एसिड से भरा चेंबर है जहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे HCl भी कहते हैं, जैसे शक्तिशाली गैस्ट्रिक जूस भोजन को गलाने का काम शुरू कर देते हैं। तो पेट के ना 3 मुख्य काम हैं। पहला, ये भोजन को कुछ देर के लिए स्टोर करता है। दूसरा, उसे एसिड के साथ अच्छी तरह मिलाता है। और तीसरा, उसे एक तरल पेस्ट में बदल देता है ताकि आगे का सफर आसान हो जाए। तो अब हम आहार नली के सबसे लंबे और शायद सबसे जरूरी हिस्से में पहुंच रहे हैं, हमारी आंतें। यहीं पर पोषक तत्वों को सोखने का असली काम होता है। इस तस्वीर में छोटी और बड़ी दोनों आंतें दिख रही हैं। जरा ध्यान से देखिए कि कैसे पतली और लंबी छोटी आंत अंदर की तरफ लिपटी हुई है, और जो चौड़ी वाली बड़ी आंत है वो एक फ्रेम की तरह उसे बाहर से घेरे हुए है। छोटी आंत के 3 हिस्से हैं, पर जो सबसे जरूरी बात है वो है इसकी लंबाई, लगभग 6 मीटर। जी हाँ, ये आहार नली का सबसे लंबा हिस्सा है। तो छोटी आंत इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यहीं पर पाचन की प्रक्रिया पूरी तरह खत्म होती है और भोजन से सारे जरूरी पोषक तत्व निकालकर खून में भेज दिए जाते हैं। अब आते हैं बड़ी आंत पर। इसका नाम बड़ी इसकी लंबाई की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी चौड़ाई की वजह से है। असल में तो ये छोटी आंत से काफी छोटी होती है। बड़ी आंत का मुख्य काम है बचे हुए पदार्थ से पानी और जरूरी लवणों को वापस सोखना। ये कुछ ऐसा है जैसे शरीर के लिए पानी को रिसाइकिल करना। तो इन दोनों आंतों का अंतर बिल्कुल साफ है। छोटी आंत लंबी और पतली है, जिसका काम है पोषक तत्वों को सोखना। वहीं बड़ी आंत छोटी और चौड़ी है, जिसका काम है पानी को सोखना। दोनों के काम एकदम अलग अलग हैं। चलिए, अब इस पूरे सफर की जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। तो संक्षेप में 8 से 10 मीटर लंबी आहार नली में भोजन मुंह में पिसता है, ग्रास नली से पेट में पहुंचता है जहां वो तरल बनता है, फिर छोटी आंत में उसके सारे पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं और आखिर में बड़ी आंत बचा हुआ पानी सोख लेती है। बस यही है पाचन का पूरा चक्र।
तो इस 8 मीटर लंबे, जटिल और शानदार सफर को देखने के बाद सोचने वाली बात यह है कि इसका कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा हैरान करता है। ये हमारे शरीर के अंदर का एक अजूबा ही तो है ना?